हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है रिटर्न ऑफ टेरर पॉइंट्स टू नीड फॉर कांस्टेंट विजिल। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। रिटर्न ऑफ टेरर। रिटर्न मीन्स वापसी, कम बैक। टेरर मीन्स आतंक, फियर। पॉइंट्स टू वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है संकेत करना, इशारा करना, इंडिकेट। तो यहाँ पहले इतना समझते हैं कि आतंक की जो वापसी है, रिटर्न ऑफ टेरर मतलब आतंक की वापसी इशारा करती है। किस ओर इशारा करती है? नीड की तरफ। नीड मतलब जरूरत, आवश्यकता की ओर इशारा करती है। किस बात की आवश्यकता है? कि फॉर कांस्टेंट विजुअल, यानी कि कांस्टेंट यानी लगातार, कंटिन्यूअस। विजुअल मतलब सतर्कता, वॉच, अलर्टनेस, चौकसी। लगातार सतर्कता की आवश्यकता है, इस ओर इशारा करती है। ठीक है। तो अभी जो JNK के यानी जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, उसे देखकर ये लगता है कि जो आतंक की जो वापसी हुई है वो लगातार सतर्कता की जरूरत की ओर संकेत करती है। मतलब आतंकवाद की वापसी इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आतंक की वापसी लगातार सतर्कता की जरूरत की ओर इशारा करती है। तो आइए आर्टिकल पढ़ते हैं। द टारगेटेड किलिंग ऑफ 2 माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट इज एन अटेम्प्ट बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बैक्ड बाय पाकिस्तान टू कीप जम्मू एंड कश्मीर सिमरिंग। वोकैबुलरी देखते हैं। टारगेटेड मतलब निशाना बनाया गया, यानी चुन चुन करके निशाना बनाना। डिलिबरेट यानी जानबूझकर। किलिंग मीन्स हत्या, मर्डर। माइग्रेंट मीन्स प्रवासी, माइग्रेटरी। वर्कर मजदूर, लेबरर। डिस्ट्रिक्ट जिला, रीजन। अटेम्प्ट प्रयास, कोशिश, एफर्ट। टेररिस्ट आतंकवादी। ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ग्रुप। बैक्ड मतलब समर्थन किया, सपोर्ट किया। सिमरिंग सुलगते रहना, स्मोल्डर। कीप समवन और समथिंग सिमरिंग मीन्स किसी स्थिति यानी हालात को लगातार तनावपूर्ण बनाए रखना, कीप टेंस। द टारगेटेड किलिंग ऑफ 2 माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि निशाना बनाकर की गई हत्या ऑफ 2 माइग्रेंट वर्कर्स यानी 2 प्रवासी मजदूरों की। ठीक है, 2 प्रवासी मजदूरों की चुन चुनकर की गई हत्या फ्रॉम छत्तीसगढ़, वो मजदूर जो कि छत्तीसगढ़ से थे, इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। और ये हत्या कहाँ हुई है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कुलगाम यानी जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुई है। इज एन अटेम्प्ट, ये एक कोशिश है। यहाँ पे इसकी वर्ब आई, ये जो ब्लू से है सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। ये कोशिश है यानी कि कुलगाम जिले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की चुन चुन कर की गई हत्या एक कोशिश है। बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी आतंकवादी संगठनों के द्वारा एक कोशिश है। बैक्ड बाय पाकिस्तान, आतंकवादी संगठन जिन्हें समर्थन मिला है हमेशा से पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जिन्हें सपोर्ट किया जाता है। टू कीप जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, सिमरिंग यानी सुलगते रहने के लिए। तनाव का माहौल हमेशा बना रहे जम्मू एंड कश्मीर में, हमेशा जम्मू कश्मीर जो है वो सुलगते रहे तनाव की आग में, ऐसा बनाए रखने के लिए जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिलता है, आतंकवादी संगठनों को। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कुलगाम जिले में छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की चुन चुनकर की गई हत्या पाकिस्तान के समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठनों की जम्मू कश्मीर में अशांति बनाए रखने की कोशिश है। या ये भी कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूरों की कुलगाम जिले में की गई निशाना बनाकर हत्या इस बात की कोशिश है कि पाकिस्तान के समर्थन प्राप्त आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में अशांति और तनाव का माहौल बनाए रखें। Less than 2 weeks after a constable of the Special Operations Group of the Jammu and Kashmir Police was murdered by terrorists, the first attack on migrant workers in the valley since 2024 comes amid the peaceful conduct of the Amarnath Yatra, and 2 years after the assembly elections saw a heartening turnout of voters. वोकैबुलरी देखते हैं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप मतलब विशेष अभियान समूह, एलीट यूनिट, टेररिस्ट आतंकवादी, वैली घाटी, अमिड के बीच, पीसफुल शांतिपूर्ण, कंडक्ट आयोजन, हार्टनिंग उत्साहजनक, टर्नआउट उपस्थिति या भागीदारी, वोटर मतदाता, असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, लेस देन 2 वीक्स आफ्टर 2 सप्ताह से भी कम समय बाद। ठीक है, तो 2 सप्ताह से भी कम समय बाद अ कांस्टेबल ऑफ द स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप मतलब ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो यहाँ से पूरा करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के
जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के एक कांस्टेबल की, ठीक है, वॉज मर्डर कर दिया गया बाय टेररिस्ट, आतंकवादियों के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के एक कांस्टेबल की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद, ठीक है, द फर्स्ट अटैक ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, ये पहली बार है कि माइग्रेंट वर्कर्स पे यानी प्रवासी मजदूरों पर ये पहला हमला है इन द वैली में कश्मीर घाटी में सिंस 2024 यानी 2024 के बाद से पहला हमला है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वर्ष 2024 के बाद घाटी में प्रवासी मजदूरों पर ये पहला हमला हुआ। ठीक है, कम्स, और ये हुआ है अमिड, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कम्स वर्ब है, ये हुआ है अमिड मतलब के बीच में, द पीसफुल कंडक्ट यानी जब बहुत ही पीसफुल आयोजन चल रहा था ऑफ द अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही थी। ठीक है, ये हमला उस समय हुआ है जब अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्वक चल रही है। एंड 2 years आफ्टर, और 2 साल बाद यानी 2 साल हो चुके हैं किस बात को, द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव, कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसको भी 2 साल हो चुके हैं। और इस विधानसभा चुनाव ने सी की सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस देखे थे अब हार्टनिंग टर्नआउट यानी बहुत ही उत्साहजनक भागीदारी देखी थी ऑफ वोटर्स, मतदाताओं की। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव में, असेंबली इलेक्शंस में, कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2 साल पहले, उसमें बहुत ही हार्टनिंग, बहुत ही उत्साहजनक संख्या में मतदाताओं ने, वोटर्स ने मतदान किया था और इसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के एक कांस्टेबल की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के 2 हफ्ते से भी कम समय बाद, साल 2024 के बाद घाटी में प्रवासी मजदूरों पर पहला हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और विधानसभा चुनाव में उत्साहजनक संख्या में मतदाताओं ने मतदान किया था, जिसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। The attack, along with the killing of the J&K Special Operations Group constable, may point to a changing strategy on the part of terror groups like Lashkar-e-Taiba and its alleged offshoot, the Resistance Front, and their handlers in Pakistan. Point to means संकेत करना, इशारा करना, indicate, changing मतलब बदलता हुआ, shifting, strategy रणनीति, plan, terror आतंक, fear, alleged means कथित, सपोज्ड ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है। ऑफशूट मीन्स शाखा, ब्रांच, हैंडलर मीन्स संचालक, कंट्रोलर, अलॉन्ग विद के साथ, टुगेदर विद, ऑन द पार्ट ऑफ की ओर से, बाय, टेरर ग्रुप मीन्स आतंकवादी संगठन, मिलिटेंट ग्रुप। द अटैक, ये हमला जो भी लेटेस्ट में हमला हुआ है, ठीक है, मजदूरों पर, अलॉन्ग विद द किलिंग ऑफ, इसके साथ ही जो हत्या हुई, किलिंग मतलब हत्या, ऑफ द JNK स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, जम्मू कश्मीर की जो एसओजी के जो कांस्टेबल की हत्या हुई, ये दोनों ही घटनाएं मे पॉइंट, ये इशारा करती हैं टू अ चेंजिंग स्ट्रैटेजी, बदलती हुई रणनीति को इशारा करती हैं। ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ यानी कि किसकी ओर से, किसकी ओर से, टेरर ग्रुप्स, आतंकवादी संगठनों की ओर से उनकी चेंज स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति जो है वो बदल दी गई, इस ओर इशारा करती है। टेरर ग्रुप्स जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा एंड उसके अलिस्ट ऑफशूट यानी उसके कथित तौर पे जो ऑफशूट हैं यानी कि उसकी जो शाखाएं हैं या उसके जो सहयोगी संगठन हैं, जैसे कि द रेजिस्टेंस फ्रंट एंड देयर हैंडलर्स, और उनके जो संचालक हैं, जो उनके आका हैं इन पाकिस्तान में बैठे हुए जो उनके संचालक हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है, यानी आतंकवादी हमले करने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसमें बदलाव लाया है। ठीक है, इन दोनों हमलों से ये पता चला है। ठीक है, आगे देखते हैं अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। जम्मू कश्मीर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी के कांस्टेबल की हत्या के साथ साथ ये हमला इस बात की ओर संकेत करता है कि लश्कर-ए-तैयबा, उसके कथित सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF और पाकिस्तान में बैठे उनके संचालक यानी हैंडलर अब अपनी आतंकवादी रणनीति बदल रहे हैं। In the last 6 years, 25 migrants have been killed in the valley by terrorists. Behind the targeting of these workers is a cynical calculus. Targeted killings of vulnerable groups which do not involve large casualties are a way of circumventing the consequences that may now be invited by larger acts of terror. Vocabulary देखते हैं।
टारगेट मीन्स निशाना बनाना, एम एट। सिनिकल मीन्स स्वार्थपूर्ण, चालाक, स्केप्टिकल। कैलकुलस मीन्स सोच विचार, रीजनिंग। वल्नरेबल असुरक्षित, डिफेंसलेस। सर्कमवेंट मीन्स बच निकलना, इवेड। कॉन्सिक्वेंस परिणाम, अंजाम, आउटकम। इनवाइट उत्पन्न करना, ब्रिंग अबाउट। एक्ट ऑफ टेरर आतंकवादी कृत्य, टेररिस्ट अटैक। कैजुअलिटी हताहत यानी मारे जाने वाले लोग, विक्टिम। बिहाइंड द टारगेटिंग ऑफ निशाना बनाने के पीछे या कारण होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर और अंडरलाइंग कॉज ऑफ। टारगेटेड किलिंग्स का मतलब है चुनकर की गई हत्याएं, यानी विशेष लोगों पर, खास लोगों को निशाना बनाकर की गई हत्याएं, इसे कहते हैं टारगेटेड किलिंग्स। इन द लास्ट 6 years यानी पिछले 6 सालों में 25 माइग्रेंट्स 25 प्रवासी हैव बीन किल्ड मारे गए हैं इन द वैली कश्मीर घाटी में बाय टेररिस्ट आतंकवादियों के द्वारा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पिछले 6 सालों में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा 25 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। बिहाइंड द टारगेटिंग ऑफ दीज वर्कर्स, यहाँ पे सेंटेंस को शुरू किया है प्रपोजिशनल फ्रेज से, ठीक है। तो सब्जेक्ट इसका यहाँ पर आया अ सिनिकल कैलकुलस, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये वर्ब है इज। बिहाइंड द टारगेटिंग ऑफ दीज वर्कर्स मतलब निशाना बनाने के पीछे या कह सकते हैं इन मजदूरों को निशाना बनाने के पीछे इज अ सिनिकल, एक बहुत ही स्वार्थपूर्ण चालाक सोच है, ठीक है। सिनिकल कैलकुलस मतलब सोच, सिनिकल मीन्स स्वार्थपूर्ण चालाक, यानी चालाकी से भरी हुई, एक स्वार्थ से भरी हुई सोच है। क्या है वो सोच? टारगेटेड किलिंग्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी कि निशाना बनाकर की गई हत्या ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कमजोर समूहों की, कमजोर लोगों की निशाना बनाकर या चुन चुनकर हत्या करना जो है वो ऐसा तरीका है विच डू नॉट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल नहीं है या जिसमें नहीं होती है लार्ज कैजुअलिटी, ज्यादा लोग नहीं मारे जाते, जिसमें ज्यादा लोग नहीं मारे जाते। लार्ज मतलब बहुत ज्यादा, कैजुअलिटीज में ज्यादा लोग हताहत नहीं होते हैं। और ये क्या है? एक तरीका है, आर अ वे, ये तरीका है यानी कि ऐसे लोगों की हत्याएं करना एक तरीका है। ऑफ सर्कमवेंटिंग, बच निकलने का, सर्कमवेंटिंग मतलब बच निकलने का तरीका है। द कॉन्सिक्वेंसेज यानी इन इसके अंजामों से बच निकलने का तरीका है। दैट मे नाउ बी इन्वाइटेड, जो कि इनवाइट कर सकती है बाय लार्जर एक्ट्स ऑफ टेरर, अगर ये आतंकवादी बड़े पैमाने पर एक्ट्स ऑफ टेरर करते हैं यानी बड़े आतंकवादी कारनामे करते हैं तो उन्हें उसके बड़े अंजाम भुगतने पड़ते हैं, जैसा कि पहले हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो उसकी वजह से अब ये छोटे छोटे इस तरह के आतंकवादी हमले कर रहे हैं जिससे उन्हें बड़े परिणाम भुगतने से वो बच जाएं, ठीक है। कहने का ये मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पिछले 6 सालों में घाटी यानी कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 25 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। इन मजदूरों को निशाना बनाने के पीछे एक स्वार्थपूर्ण चालाक सोच है। कमजोर और असुरक्षित समूहों की चुनकर हत्या करना ऐसा तरीका है जिससे बड़े आतंकवादी हमलों के कारण जो गंभीर परिणाम और कार्यवाही उन्हें झेलनी पड़ती थी उससे बचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। From the surgical strikes after the Uri attack in 2016 to Balakot in 2019 down to Operation Sindoor, New Delhi has raised the cost of backing terrorists for Rawalpindi and Islamabad. Proxies of proxy groups are also a way for the Pakistan Army to maintain deniability for its role in cross-border terrorism. Vocabulary देखते हैं। Surgical strike means सटीक सैन्य हमला, precision attack. Raise the cost means कीमत या नुकसान बढ़ाना, increase the price. बैकिंग मीन समर्थन, सपोर्ट। प्रॉक्सीज ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स, इस फ्रेज का मतलब है आतंकवादी संगठनों के सहयोगी समूहों के सहयोगी जिनका इस्तेमाल असली जिम्मेदारों को छिपाने और अपनी भूमिका से इनकार करने के लिए किया जाता है। इसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। डिनाइबिलिटी मीन जिम्मेदारी से इनकार करने की स्थिति, डिनायल। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मीन सीमा पार से होने वाला आतंकवाद, ट्रांसनेशनल टेररिज्म। मेंटेन डिनाइबिलिटी मीन जिम्मेदारी से इनकार करने की स्थिति बनाए रखना। From the surgical strike after the Uri attack, यानी कि उरी अटैक के बाद 2016 में, इन 2016 में उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर टू बालाकोट इन 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, उसके बाद डाउन टू ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर तक,
ठीक है। ये तीनों में जो भारत ने जो पाकिस्तान पे हमले किए हैं, आतंकवादी संगठनों पे जो हमले किए हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में बताया गया है। न्यू दिल्ली यानी कि भारत, न्यू दिल्ली मतलब भारत ने हैज़ रेज्ड द कॉस्ट यानी कि कीमत बढ़ा दी है, यानी अंजाम की जो कीमत है वो बढ़ा दी है कि जो आतंकवादी हमले होंगे उनका जो बदला लिया जाएगा, जो रिटेलिएशन होगा, उसकी कीमत भारत ने बढ़ा दी, यानी कि बहुत बुरी तरह से बदला लिया जाएगा। कहने का ये मतलब है बढ़ा दी है। ऑफ बैकिंग कि जो भी समर्थन करेगा टेररिस्ट का, ठीक है, टेररिस्ट आतंकवादियों का जो भी समर्थन करेगा उनके लिए उसकी कीमत जो है, कॉस्ट, वो है बढ़ा दी है। फॉर रावलपिंडी के लिए एंड इस्लामाबाद के लिए। कहने का मतलब ये है कि 2016 में उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने पाकिस्तान की सेना रावलपिंडी जो कि है, ठीक है, उसका क्षेत्र जो है वो रावलपिंडी है, पाकिस्तान आर्मी का, और पाकिस्तान सरकार का जो गढ़ है वो है इस्लामाबाद। दोनों के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना पहले की तुलना में बहुत महंगा और नुकसानदेह बना दिया है भारत ने, ठीक है। यहाँ हैज रेज्ड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ रेज की थर्ड फॉर्म। प्रॉक्सीज ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स, कहने का यहाँ मतलब है कि प्रॉक्सीज ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप का मतलब है आतंकी संगठनों के सहयोगी समूहों के सहयोगी, समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं ना फ्रेंड का फ्रेंड, इस तरह से आतंकी संगठनों के सहयोगी समूहों के सहयोगी, ठीक है। उन्होंने भी, ये भी एक तरीका है, ऑल्सो अ वे मतलब ये भी एक तरीका है, फॉर द पाकिस्तान आर्मी के लिए ये भी एक तरीका है, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए डिनाइबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाना, फॉर इट्स रोल की हमारी भूमिका है, ठीक है, फॉर इट्स रोल मतलब कि उनकी भूमिका है, पाकिस्तान आर्मी की भूमिका है इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी कि जो सीमा पार जो टेररिज्म वो फैला रहे हैं पाकिस्तान की सेना, उसमें उनकी कोई भूमिका है। इस बात से मुकर जाने का ये एक तरीका है, क्या, प्रॉक्सीज ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स, यानी कि वो अब डायरेक्टली इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते कि उन्होंने हमला करवाया है, बल्कि कहने का मतलब यह है, इसको ऐसे समझते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अक्सर सीधे टेररिस्ट अटैक नहीं करवाती, बल्कि वो पहले आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, फिर वे आतंकी संगठन अपने लोकल सपोर्टर्स, छोटे लेवल के असिस्टेंट संगठन हैं जो, या दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक के पीछे दूसरा और उसके पीछे तीसरा व्यक्ति या समूह होता है, ठीक है। इसलिए जब अटैक होता है तो पाकिस्तान आर्मी कह सकती है कि हमारा इस अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसमें जो भी डायरेक्टली जो भी इसके पीछे होता है वो सामने नहीं आ पाता। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। 2016 में उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान सरकार के लिए, यानी कि पाकिस्तान की सेना यानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए आतंकवादियों का समर्थन करना पहले की तुलना में अधिक महंगा और नुकसानदेह बना दिया है। आतंकी संगठनों के सहयोगी समूहों के सहयोगी यानी प्रॉक्सीज ऑफ प्रॉक्सी ग्रुप्स भी पाकिस्तान की सेना के लिए अपनी सीमा पार आतंकवादी यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में भूमिका से इनकार करने या उसे छिपाने का एक तरीका है। For New Delhi and Srinagar, the task ahead is complex but clear. The intelligence network, especially HUMINT, must be strengthened. Social cohesion and respect for diversity remain India's greatest strengths and should be seen as assets in the battle against radicalization. Vocabulary देखते हैं. Task ahead, आगे का काम, upcoming task. Complex means जटिल, complicated, clear, स्पष्ट, साफ, obvious. Intelligence, खुफिया जानकारी, information. Strengthen means मजबूत करना, reinforce. Humint का मतलब है मानव सोर्स से, यानी ह्यूमन सोर्स से मिली खुफिया जानकारी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी जासूस, किसी स्पाई या किसी मुखबिर यानी इन्फॉर्मेंट से मिली सूचना, या फिर किसी आतंकवादी से इंटेरोगेशन में मिली हुई सूचना. कोहेशन मीन्स एकता, यूनिटी. रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी मीन्स विविधता का सम्मान, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, पावर. एसेट मीन्स संपत्ति, महत्वपूर्ण साधन, एडवांटेज. बैटल अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन मीन्स कट्टरपंथ के खिलाफ संघर्ष, लड़ाई. फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म. फॉर न्यू दिल्ली एंड श्रीनगर मीन्स नई दिल्ली यानी कि भारत, कहने का मतलब है भारत और श्रीनगर दोनों के लिए ये जो टास्क अहेड यानी कि ये जो टास्क है, आगे आने वाला जो काम है, आगे का काम इज कॉम्प्लेक्स, ये मुश्किल है बट क्लियर, लेकिन साफ है. नई दिल्ली और श्रीनगर के लिए आगे का काम मुश्किल है लेकिन साफ है.
द इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है स्पेशली खासकर ह्यूमन, ठीक है, मस्ट बी स्ट्रेंथन, इसे मजबूत किया जाना चाहिए। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में स्ट्रेंथन, इसे मजबूत किया जाना चाहिए। मस्ट मॉडल वर्ब है, यानी कि जो ह्यूमन सोर्स से मिली जो खुफिया जानकारी होती है इसे मजबूत किया जाना जरूरी है। सोशल कोहिशन यानी कि सामाजिक एकता एंड रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, और जो विविधता के लिए सम्मान है हमारे देश में, ठीक है, विविधता यानी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं, उसके लिए जो सम्मान है। रिमेन बना हुआ है, रिमेन मतलब बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इंडियाज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, भारत की सबसे बड़ी ताकतें बना हुआ है ये, ठीक है, यानी सामाजिक एकता, सोशल कोहिशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डिवर्सिटी, ये दोनों ही बने हुए हैं, भारत की सबसे बड़ी ताकतें बने हुए हैं। एंड शुड बी सीन, और इन्हें देखा जाना चाहिए, यहाँ भी सीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एज एसेट्स, एक खूबी के तौर पे देखा जाना चाहिए। इन्हें एक बहुत बड़ी खूबी, एक संपत्ति के तौर पे, एक बहुत ही बड़ी खूबी, बड़े साधन के तौर पे देखा जाना चाहिए। इन द बैटल, लड़ाई में, इस लड़ाई में अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, ये जो कट्टरपंथ के खिलाफ जो लड़ाई है जो हमारा देश लड़ रहा है, ठीक है, इसमें इसे एक बड़ी खूबी के तौर पे देखा जाना चाहिए। जो सामाजिक एकता और विविधता का सम्मान हमारे देश की जो ताकतें हैं, इसे एक बड़ी खूबी के तौर पे देखा जाना चाहिए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। नई दिल्ली और श्रीनगर के लिए आगे का काम मुश्किल है लेकिन साफ है। इंटेलिजेंस नेटवर्क खासकर ह्यूमन को मजबूत करना जरूरी है। सामाजिक एकता और विविधता का सम्मान भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, और कट्टरपंथ यानी रेडिकलाइजेशन के खिलाफ लड़ाई में इन्हें एक बड़ी खूबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। The guilty must be brought to book, and the nation's resolve to eliminate terrorism must remain unwavering. False propaganda originating across the border should be firmly resisted as it seeks to distort facts, sow confusion, and shield those responsible for terrorism. वोकैबुलरी देखते हैं। गिल्टी मीन्स दोषी, कल्पेबल। ब्रिंग टू बुक एक इडियम है विच मीन्स कानून के अनुसार सजा दिलाना, पनिश। रिजॉल्व संकल्प, डिटर्मिनेशन। एलिमिनेट पूरी तरह से खत्म करना, इरेडिकेट। अनवेवरिंग अडिग, स्टेटफास्ट। फॉल्स प्रोपेगेंडा मीन्स झूठा प्रचार, डिसइंफॉर्मेशन। ओरिजिनेटिंग उत्पन्न होना, अराइजिंग। फर्मली दृढ़ता से, सख्ती से, स्ट्रांगली। रेजिस्ट मतलब विरोध करना, अपोज। सीक प्रयास करना, कोशिश करना, अटेम्प्ट। डिस्टॉर्ट फैक्ट्स तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, मिस रिप्रेजेंट। शील्ड बचाना, प्रोटेक्ट। सो कंफ्यूजन मीन्स भ्रम फैलाना, क्रिएट कंफ्यूजन। द गिल्टी मस्ट बी ब्रॉट टू बुक मतलब कि गिल्टी, जो भी गिल्टी है, आतंकवाद का दोषी है, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक यानी कि उसे सजा मिलनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। एंड द नेशंस रिजॉल्व, और जो देश का संकल्प है यानी हमारे भारत का राष्ट्र का जो संकल्प है, टू एलिमिनेट यानी पूरी तरह से खात्मा कर देना, टेररिज्म का, आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा कर देना। मस्ट रिमेन उसे बने रहना होगा, अनवेवरिंग अडिग बने रहना होगा, ठीक है, यानी कि देश का संकल्प जो है वो अडिग रहना चाहिए। फॉल्स प्रोपेगेंडा जो झूठा प्रचार है, ओरिजिनेटिंग जो कि ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अक्रॉस द बॉर्डर यानी सीमा पार से होने वाले झूठे प्रचार को शुड बी फर्मली सख्ती से किया जाना चाहिए। फर्मली मतलब सख्ती से, रेजिस्टेड मतलब उसका मुकाबला किया जाना चाहिए, ठीक है, तो सीमा पार से होने वाले झूठे प्रचार का, फॉल्स प्रोपेगेंडा का सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिए। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रेजिस्टेड। एज इट सीक्स क्योंकि ये, इट मतलब फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये कोशिश करता है, सीक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टू डिस्टॉर्ट फैक्ट्स यानी जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं उनके साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करता है। सो कंफ्यूजन भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। एंड शील्ड दोज और उन्हें बचाने की कोशिश करता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं, फॉर टेररिज्म जो आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाना इसका उद्देश्य होता है, ठीक है, इसलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जाता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करने का देश का संकल्प अडिग रहना चाहिए। सीमा पार से यानी क्रॉस बॉर्डर से होने वाले फॉल्स प्रोपेगेंडा का सख्ती से मुकाबला किया जाना चाहिए क्योंकि इसका मकसद तथ्यों को तोड़ मरोड़ना, भ्रम फैलाना और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाना होता है। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।